वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 70 में रूल 8 से पढ़ेंगे। पहला क्या दिया है इसमें, सिंस का यूज किसी समय सूचक नाउन या फ्रेज से पहले किया जाता है। एग्जांपल है यहाँ पे, आई हैड बीन राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर समय दिया है, मॉर्निंग दिया है, और उसके पहले देखिए सिंस का प्रयोग किया गया है, और निश्चित समय भी है। आई हैड बीन राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह तक बुक लिख रहा था, किताब लिख रहा था। तो यहां पर जो है वो जो समय दिया है, मॉर्निंग दिया है, वो क्या है, समय सूचक है, और उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, सिंस का प्रयोग किया गया। और निश्चित समय के लिए जो है हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ये रूल है। अगला देखिए दिया है रूल 9, क्या दिया है, लिखा है टिल का प्रयोग समय को शो करने के लिए किया जाता है। जब भी हम टिल का प्रयोग करते हैं तो समय को शो करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई वर्कड टिल मॉर्निंग। समय को शो करने के लिए यहां पर जो दिया गया है वो समय को शो करने के लिए किया जाता है। आई वर्क टिल मॉर्निंग, मैंने समय तक काम कर लिया, सुबह तक काम कर लिया, मैंने सुबह तक काम कर लिया। यहां पर मॉर्निंग दिया, समय नहीं, सॉरी, सुबह। मैंने सुबह तक काम कर लिया, और मॉर्निंग क्या है, समय को सूचित कर रहा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, टिल का। और टिल का मतलब होता है तक। ये रूल 9। अगला देखिए रूल 10 क्या दिया है। सारे प्रीपोजिशन की गलतियां आप सुन रहे हैं, कहां गलती करते हैं। लिखा है टू का यूज स्थान को शो करने से होता है, करने के लिए होता है। टू का यूज जो है स्थान को शो करने में होता है। एग्जांपल है, लिखेंगे ही रैन टू द फिनिश लाइन। अब यहां पर जो ही रैन टू द फिनिश लाइन, वो फिनिश लाइन तक दौड़ा है। और फिनिश लाइन मतलब कोई स्थान होगा, उस स्थान को शो करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, टू का प्रयोग हो रहा है। और जो स्थान है वो अंतिम है, मतलब वहां खत्म हो चुका है, तो यही बोल रहा है कि जो है फिनिश लाइन को शो करने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, स्थान, जो फिनिश लाइन है वो स्थान, इसको शो करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का प्रयोग कर रहे हैं। टू क्या है, प्रीपोजिशन। ये आपको रूल 10 था। अगला क्या दिया है, रूल 11 दिया है। लिखा है इन का यूज निश्चित समय के अंत से पहले कार्य समाप्त होने पर, परंतु विथ इन का यूज जो है समय से कुछ पहले होता है। जैसे एक निश्चित समय, एग्जांपल है, क्या है, कंप्लीट द वर्क इन एन हावर। ये हो गया। अब इन डॉट है, और अगला दिया है फिनिश द लंच विथ इन हाफ एन आवर। अब यहां पर जो है वो इन हाफ आवर करिए, मतलब कंप्लीट द वर्क इन एन आवर, 1 घंटे में जो है काम को कंप्लीट करो, मतलब ये अंत समय बता रहा है कि 1 घंटे में आपको काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उसके लिए देखिए यहां पर प्रयोग जो हुआ है वो इनका यूज हुआ है, और यहां पर विथ इन का जो यूज हुआ है वो जो है बिफोर हाफ एन आवर, मतलब जो है यूज विथ इन का यूज जो है समय से कुछ पहले होता है। जैसे फिनिश द लंच विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे से हाफ एन आवर, आधे घंटे से पहले जो है लंच को क्या करो, कंप्लीट करो, मतलब समय से पहले, आधे घंटे से पहले जो लंच कंप्लीट करना है, तो विथ इन हुआ है। और काम कंप्लीट करने के लिए जो है इसका प्रयोग हुआ है, इनका प्रयोग हुआ है। ये रूल 11 था। अगला देखिए दिया है रूल 12। क्या दिया है, 12 रूल है, डेट तथा डेट के लिए ऑन ईयर, ऑन डेट या डेट के लिए ऑन ईयर, मंथ तथा ईयर के लिए जो है इनका प्रयोग, और निश्चित समय बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम डे के लिए यूज करते हैं, तो एग्जांपल है, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन संडे। अब देखिए यहां पर किसके प्रयोग हुआ है, आन का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है, डे के लिए हुआ है। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन संडे, मैं अपना जन्मदिन संडे के दिन
मैंने अपना जन्मदिन संडे के दिन सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पर संडे का यूज हुआ है, किस लिए हुआ है? डे के लिए। अब इसी का अगला क्या दिया है? इसी में अगला दिया है जो है वो ईयर के लिए होता है। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अभी किस लिए हुआ है? ये जो है ईयर के लिए हुआ है। तो ईयर के लिए देखिए प्रयोग किया गया, तो यहां पर इन का प्रयोग हुआ है, और वहां पर जो है आन के लिए, दिन के लिए कर रहे थे, किसका प्रयोग कर रहे थे? आन का प्रयोग कर रहे थे। ये रूल 12, ईयर रहेगा तो इन रहेगा, और दिन रहेगा तो आन का प्रयोग करेंगे, आन की पोजीशन का प्रयोग करेंगे। अब रूल 30 दिया है। 30 क्या दिया है? रीच है, इंटर है, ओबे के पश्चात प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। रीच हो गया, इंटर हो गया, ओबे हो गया, इसके पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। होम से पहले जो है प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अराइव के बाद एट, और फेल्ड के बाद इन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अराइव वाला है, आई कम होम एट नाइट। अब यहां पर आई कम होम एट नाइट, तो एट का प्रयोग जो है वो नाइट के लिए किया गया है, मतलब अराइव के लिए किया गया कि आई कम होम एट नाइट, मैं रात में घर आ गया हूं, मैं रात में घर आ जाता हूं। यहां पर इसका प्रयोग करेंगे तो मैं रात में घर आ जाता हूं, तो यहां पर जो है एट का प्रयोग जो है किस लिए किया गया है? जो है एट का प्रयोग जो है फील्ड के बाद इन का प्रयोग अराइव के लिए, अराइव के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए आपको जो है स्टेशन के लिए बताना है, जगह के लिए अगर इसी में बताना है, ही रिच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। अब यहां पर जो है वो ऑन का प्रयोग जो है वो रिच के लिए, रिच के इंटर के लिए पश्चात पोजीशन का यूज नहीं होता है, और होम से पहले भी यूज नहीं होता है। अराइव के बाद एट था, फील्ड तथा ऑन का यूज करते हैं। तो समय के लिए किसका प्रयोग करें? ऑन का प्रयोग। ऑन क्या प्रीपोजिशन है? ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वो समय पर जो है वो स्टेशन पहुंच गया। और वही ऑन मंडे, वो भी मंडे जो है क्या है? दिन को डिराइव कर रहा है। यहाँ पर जो है वो जिसके बाद जो है इस तरह से प्रयोग करके क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और ये जो है आपको रूल 30 बताया गया। अगला क्या दिया है? रूल 40 दिया है। लिखा है इनका यूज बड़े स्थान जैसे सिटी, विलेज के लिए और बड़े स्थानों के लिए इनका यूज करते हैं, कंट्री के लिए यूज करते हैं, स्ट्रीट के लिए यूज करते हैं। आन का यूज जो है वो सरफेस बताने के लिए करते हैं, सतह बताने के लिए करते हैं। और एट का यूज जो है छोटे स्थानों के लिए जो है हम क्या करते हैं? कभी कभी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है, आई लिव इन दिल्ली। अब देखिए यहां पर जो दिल्ली है वो क्या है? सिटी। दिल्ली क्या है? सिटी है, और इसके लिए किसका प्रयोग किया है? इन का प्रयोग किया, मतलब बड़े शहरों के लिए जो है किसका प्रयोग कर रहे हैं? इन का प्रयोग करते हैं। अब एक जो है ये तो इन का प्रयोग हो गया बड़े शहरों के लिए। एक दिया है प्रयोग जो है वो जैसे मान लीजिए एट का प्रयोग दिया है, छोटे स्थानों के लिए कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए दे आर एट द प्लेटफॉर्म। दे आर एट द प्लेटफॉर्म, वे लोग प्लेटफॉर्म पर हैं। तो प्लेटफॉर्म पर हैं, इसके लिए किसका प्रयोग कर रहा है? एट का प्रयोग कर रहा है। तो एट का प्रयोग मैंने बताया कि लिए करते हैं छोटे स्थानों के लिए करते हैं, टाउन के लिए कर देंगे, और यहाँ प्लेटफॉर्म है उसके लिए कर दिया गया, ऐसे एरिया के लिए कर देंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और एक एट हो गया। अगला एक दिया है, आन दिया है सरफेस के लिए। द बुक, एग्जाम्पल है इसका भी, द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक इज ऑन द टेबल सरफेस पे है, द बुक है वो किस पर है? सरफेस पे। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो किस पर थी? सरफेस पे थी, तो टेबल पर थी। और टेबल क्या हो जाएगा? सतह होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ये आज आपको जो है रूल 40 है, प्रीपोजिशन का 40 रूल बताया गया। अब जो है आपको ये अंतिम था। अब नेक्स्ट पार्ट में सिंटेक्स ऑफ
कंजक्शन बताना है। मतलब आपको सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन आज खत्म हो गया 17वां में। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो सिंटेक्स ऑफ कंजक्शन बताना है, उसमें कैसे गलतियां करते हैं। एंड आता है, इन आता है। जैसे प्रीपोजिशन में कभी कभी जो है आपको, जैसे मान लीजिए इन हो गया, आन हो गया, एट हो गया, एट हो गया, ये सब सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। विथ हो गया, और ऐसे ही है, मान लीजिए सिंस हो गया, फार हो गया, ये सब क्या है, ईटीसी जो है सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। इन्हीं प्रीपोजिशन का यूज आप जो है कैसे करते हैं, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, आन का प्रयोग कैसे करेंगे, इट क्या होता है, विथ का प्रयोग कैसे करते हैं, सिंस, फार, और भी जो है वो बहुत सारे होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं, उसका प्रयोग जो है वो कैसे करते हैं। ये आज आप लोग, ये जो है मैं प्रीपोजिशन के पार्ट में आपको बताने की कोशिश किया। जो फार का प्रयोग कैसे करते हैं, निश्चित समय रहता है तो सिंस लगाते हैं, निश्चित समय रहता है तो फार लगाते हैं, सारे प्रीपोजिशन होते हैं। बिसाइड का प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। एवब है, ये सब प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन के बारे में जो है आपको मैं बताने की कोशिश किया। और ये जो प्रीपोजिशन जो है पार्ट 70 जो आप पढ़ रहे थे, ये जो प्रीपोजिशन खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जो सिंटेक्स ऑफ कंजक्शन पार्ट 80 जो है आपको पढ़ाया जाएगा कि कंजक्शन के जो कंजक्शन जब हम बनाते हैं उसमें कहाँ गलतियां करते हैं और कैसे गलतियां करते हैं और कैसे गलत जो सही होगा, ये जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको पार्ट 80 में जो है वो बताया जाएगा, 18 पार्ट में। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।